ठहराव। क्या आपने कभी सोचा है भारत का नया चेहरा कैसा दिखता है? आइए मेगा प्रोजेक्ट्स की इस महागाथा में झांकते हैं। नमस्कार, आज हम उस भारत की बात करेंगे जो हर दिन खुद को नए सपनों और बुलंद इरादों से गढ़ रहा है। पिछले एक दशक में क्या आपने उन विशाल प्रोजेक्ट्स को देखा है जिन्होंने देश की तस्वीर ही बदल दी? ये सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि सपनों की नींव है जो भविष्य को आकार दे रही है। हर प्रोजेक्ट में छुपी है भारत की असीम महत्वाकांक्षा जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। ये वो सपने हैं जिन्हें जमीन पर उतारने के लिए लाखों लोगों ने दिन रात एक कर दिए। क्या आप उनकी मेहनत महसूस कर सकते हैं? सोचिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें जो देश के एक छोर को दूसरे से जोड़ती हैं, क्या ये सिर्फ रास्ते हैं या उम्मीदों की डोर? समंदर पर बने विशाल पुल, क्या ये समय को मात नहीं देते जब घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाता है? वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जो भारत को दुनिया से जोड़ते हैं और हर उड़ान में एक नई उम्मीद भरते हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि एक नए भारत का ऐलान है। एक ऐसा भारत जो अब रुकना नहीं जानता, बस आगे बढ़ना चाहता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को चाहिए मजबूत ट्रैक। पुरानी सड़कें और धीमा नेटवर्क अब रफ्तार की राह में रुकावट नहीं बन सकते। भारतमाला, डीएफसी, स्मार्ट सिटी, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बनाते हैं जहां हर प्रोजेक्ट दूसरे को ताकत देता है और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ठहराव, कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर सुबह ताजा हवा, हर गली में स्मार्ट लाइट्स और हर नागरिक के हाथ में टेक्नोलॉजी की ताकत हो। 2015 में भारत ने 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना देखा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन स्मार्ट का मतलब क्या है? सोचिए, साफ पानी हर घर में, 24/7 बिजली, ट्रैफिक जाम से राहत, सुरक्षित गलियां और मोबाइल ऐप से मिलने वाली सरकारी सेवाएं। असली स्मार्टनेस वही है जो हर रोज की जिंदगी आसान बना दे। आज कई शहरों में एक ऐप से बस ट्रैकिंग, समय पर कूड़ा उठान और सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों की जगह ऑनलाइन सेवाएं मिल रही हैं। इंदौर की सफाई, सूरत की ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये बदलाव अब हकीकत हैं। 2025 में तस्वीर मिली जुली है। इंदौर, सूरत, पुणे जैसे शहरों ने कमाल किया। आईसीसीसी से ट्रैफिक, वेस्ट और इमरजेंसी मैनेजमेंट, स्मार्ट सड़कें, सोलर, पब्लिक वाईफाई। लेकिन हर जगह कहानी इतनी चमकदार नहीं है। कई शहरों में प्रोजेक्ट्स फंड की कमी, केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच तालमेल की दिक्कत और क्रियान्वयन की चुनौतियों में उलझे हैं। कहीं स्मार्ट सिटी का बोर्ड है, पर जमीन पर बदलाव कम दिखता है। कुछ जगहों पर स्मार्ट का मतलब सिर्फ सजावट तक सिमट गया। सड़कों में गड्ढे, पानी की किल्लत और ट्रैफिक जाम अब भी लोगों की रोजमर्रा की परेशानी है। ये एक महत्वाकांक्षी प्रयोग है। बीज बोया गया है, कहीं पौधे निकले हैं, फल का इंतजार बाकी है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब विकास की सोच बदल रही है। लोग टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने शहर को बेहतर बनाने में भागीदार बन रहे हैं। यह तो बस शुरुआत है। सही दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारे शहर और भी स्मार्ट, सुरक्षित और रहने लायक बनेंगे। ठहराव, भारतमाला, देश की धड़कन जो हर कोने को जोड़ती है। 2017 में जब भारतमाला का सपना बुना गया तो यह सिर्फ 34,800 किमी सड़कें नहीं थीं। यह उम्मीदों की डोर थी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवे और सीमावर्ती रास्तों से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। लागत चाहे जितनी हो, इरादे बुलंद थे। अब बंदरगाह, उद्योग और शहर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे धमनियों में दौड़ता खून। व्यापार आसान, सफर सुरक्षित और हर यात्रा में सुकून। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसका जीता जागता उदाहरण है। सफर का समय आधा, ईंधन की बचत और मुसाफिरों के चेहरों पर मुस्कान। पूर्वी पश्चिमी तटीय हाईवे और सीमावर्ती सड़कें देश की रणनीतिक और आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई देती हैं, जैसे भारत के सपनों को पंख लग गए हों। सेना की तेज मूवमेंट से लेकर दूर दराज गांवों में विकास की किरण। हर सड़क, हर पुल नए अवसरों की राह खोलता है। चुनौतियां आईं, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, लागत में उछाल, लेकिन जमीन पर जो बदलाव दिखा वह अभूतपूर्व है, जैसे सपनों को असलियत में ढाल दिया गया हो। लॉजिस्टिक्स की रफ्तार बढ़ी, माल सस्ता हुआ, आम आदमी को सीधा फायदा मिला। पर्यटन और वीकेंड ट्रैवल में नई जान आ गई और देश की रफ्तार दोगुनी हो गई। कुछ हिस्सों में काम अभी भी जारी है, लेकिन भारतमाला ने दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो बड़े सपने देश की तकदीर बदल सकते हैं। ठहराव, कल्पना कीजिए, भारत की धड़कन पर दौड़ती मालगाड़ियों का अपना राजमार्ग,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह सिर्फ ट्रैक नहीं, देश की प्रगति की रफ्तार है। 2006 में बीज बोया गया, पिछले दशक में रफ्तार मिली। मकसद साफ, मालगाड़ियों को अलग ट्रैक, ताकि यात्री ट्रेनें समय पर और माल तेजी से पहुंचे। यह बदलाव हर उद्योग, हर किसान, हर व्यापारी की जिंदगी में दिखता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी 81,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, जो भारत की आर्थिक धमनियों को जोड़ता है। यह निवेश भविष्य की नींव है। पहले मालगाड़ियां घंटों साइडिंग पर खड़ी रहती थीं। अब औसत रफ्तार 70-75 किमी घंटा, लंबी भारी रेक, ज्यादा माल, कम समय कम लागत। यह है असली गेम चेंजर। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को नई उड़ान, कच्चा माल फैक्ट्रियों तक, तैयार माल बंदरगाहों तक तेज। भारत अब वैश्विक बाजार में और मजबूत। लगभग पूरा नेटवर्क चालू, लॉजिस्टिक हब्स, नए रोजगार और यात्री ट्रेनों पर भीड़ कम। यह प्रगति हर कोने में महसूस होती है। कोयला, स्टील, सीमेंट, अनाज, कंटेनर, सब कुछ अब तेज और भरोसेमंद ढंग से चलता है। यह है भारत की विकास एक्सप्रेस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत के लॉजिस्टिक्स को नई पहचान, आने वाले दशकों के लिए विकास का इंजन। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली रफ्तार। ठहराव, मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर सुबह लाखों लोग उम्मीदों के साथ निकलते हैं, लेकिन ट्रैफिक की भीड़ में अक्सर सपने थम जाते हैं। लेकिन अब मुंबई कोस्टल रोड और अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक ने इस शहर को नई रफ्तार दी है। एक नई सांस, एक नई दिशा। कोस्टल रोड करीब 10.5 किलोमीटर 2018 से निर्माण, अटल सेतु 2108 किलोमीटर, अरबों की लागत। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों में बदलाव की कहानी है। अब दक्षिण मुंबई की दूरी 40-50 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट रह गई है। मुंबई से नवी मुंबई, जहां पहले सफर थकाता था, अब परिवार साथ मुस्कुराते हुए पहुंचते हैं। सड़क से आगे ग्रीन स्पेस, प्रोमेनेड, साइकिल ट्रैक। अब शाम को लोग वाटरफ्रंट पर टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं और शहर को एक नया जीवन मिलता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट और नई विकास परियोजनाएं अब पंख फैलाकर उड़ान भरने को तैयार हैं। मुंबई की सीमाएं अब और दूर नहीं। चुनौतियां भी कम नहीं थीं। पर्यावरण और आजीविका पर बहस, कानूनी लड़ाइयां, समुद्री इंजीनियरिंग की कठिनाइयां। लेकिन हर मुश्किल ने इस सपने को और मजबूत किया। भारतीय जापानी सहयोग से यह संभव हुआ। 2025 में ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ मुंबई की धड़कन नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेंगे। अब आवागमन आसान है, अर्थव्यवस्था तेज है और शहर का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और संतुलित। मुंबई एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। ठहराव, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे भारत की उड़ान का प्रतीक बनने जा रहा है। यह भविष्य की ओर बढ़ते भारत का नया द्वार है। 2019-20 में शुरू हुई रफ्तार ने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया। हजारों करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट विश्वस्तरीय सुविधाओं का वादा करता है। नेट जीरो एमिशन, हर कोने में भारतीय संस्कृति की झलक। यह एयरपोर्ट पर्यावरण और परंपरा दोनों का सम्मान करता है। शुरुआती क्षमता करोड़ों यात्रियों की, और आने वाले वर्षों में यह एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल होगा। जेवर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और डीएफसी से सीधा जुड़ाव भारत को वैश्विक व्यापार में नई ऊंचाई देगा। चुनौतियां आईं, जमीन अधिग्रहण, कोविड, सप्लाई चेन बाधाएं, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति ने हर मुश्किल को पार किया। 2025 में उद्घाटन के साथ दिल्ली का बोझ कम होगा और यात्रियों को मिलेगा एक आधुनिक, स्मार्ट विकल्प। भारत की नई पहचान। पश्चिमी यूपी में विकास की लहर दौड़ेगी। होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और हजारों नए रोजगार के अवसर। जेवर एयरपोर्ट यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की ऊंची उड़ान है। भारत के आत्मविश्वास और भविष्य की सबसे बड़ी मिसाल। ठहराव, हर मेगा प्रोजेक्ट की चमकदार तस्वीर के पीछे छुपी है एक लंबी जद्दोजहद, देरी, बढ़ती लागत और विवादों की परछाई। जैसे किसी पुल का उद्घाटन टलता है या सड़क का काम महीनों अटका रहता है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, असली कहानियां हैं। कई बार किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो कभी पर्यावरण मंजूरी में सालों लग जाते हैं। प्रशासनिक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती रहती हैं और प्रोजेक्ट की घड़ी रुक जाती है। देरी का सीधा असर जेब पर पड़ता है। स्टील, सीमेंट, मजदूरी सब महंगे होते जाते हैं। एक एक्सप्रेसवे की लागत अचानक बढ़ जाती है और टैक्सपेयर पर बोझ बढ़ता है। ये वही पल हैं जब बजट की सीमाएं टूटती हैं। मुंबई कोस्टल रोड जैसी परियोजनाओं में
मछुआरों की आजीविका और पर्यावरण की रक्षा के लिए अदालतों में लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ये संघर्ष विकास की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, लेकिन समाज की आवाज भी जरूरी है। कभी कभी स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इन विवादों से प्रोजेक्ट की छवि और गति दोनों को झटका लगता है, लेकिन हर बार चुनौतियों के बीच समाधान की तलाश भी शुरू हो जाती है। अब सरकारें सीख रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है, जमीन अधिग्रहण के लिए नई रणनीतियां बन रही हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, रियल टाइम निगरानी और पारदर्शिता से उम्मीद जगी है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और भारत की विकास यात्रा रुकने नहीं दी जाएगी। ठहराव। तेज विकास की दौड़ में सबसे बड़ा खतरा घटती क्वालिटी। जब बुनियाद ही कमजोर हो तो तरक्की की इमारत कब तक टिकेगी? नई सड़कें पहली बारिश में बह जाती हैं, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाते हैं। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जनता की जान माल पर सीधा हमला है। बिहार के सुल्तानगंज अगुवानी पुल के 2 बार ढहने जैसी घटनाएं, करोड़ों की लागत, जनता का विश्वास और सरकार की साख, सब पर गहरी चोट। जल्दबाजी, घटिया मटीरियल, मिलीभगत और ढीली निगरानी, ये सब सिस्टम की गंभीर खामियों की तरफ इशारा करते हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध है, समाधान है। कड़े मानक, हर सामग्री की अनिवार्य लैब जांच, ड्रोन और टेक्नोलॉजी से निगरानी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। सुधार की मिसालें भी हैं, जहां गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब वक्त है विकास की नींव को मजबूत और सुरक्षित बनाने का। तभी देश की तरक्की टिकाऊ और भरोसेमंद होगी। ठहराव। बीते दशक की ये यात्रा हमें न सिर्फ सबक देती है, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। पहला सबक, भारत जब ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। अटल सेतु, डीएफसी और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स इसकी मिसाल हैं। दूसरा, चुनौतियों को पहचानना और सुधारना जरूरी है। तेज फैसले, पारदर्शिता और तकनीक से ही हम रुकावटें पार कर सकते हैं। बेहतर सड़कें और रेल सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि सपनों को जोड़ती हैं। समय की बचत, परिवार के साथ पल और छोटे शहरों को बड़े अवसर। सही विकास वही है जिसमें पर्यावरण संतुलन और हर नागरिक तक लाभ पहुंचे, कोई पीछे न छूटे। ये मेगा प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये नए भारत की धड़कन है। चुनौतियां वो आएंगी, लेकिन एकजुट होकर हम हर बाधा पार करेंगे। आइए सकारात्मक सोच और एकजुटता के साथ भारत को और मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएं। यही समय है आगे बढ़ने का। धन्यवाद।